साल 2022 निकल गया, इसी तरीके से 2023 निकल गया और 2024 का जनवरी महीना भी निकल गया। इसी तरीके से 3 महीने निकल जाएंगे, फिर 6 महीने निकल जाएंगे और 2024 पूरा निकल जाएगा और ऐसे साल निकलते रहेंगे। अगर वक्त के साथ साथ मेहनत नहीं की, ज़िंदगी के एक एक महीने, एक एक सप्ताह, एक एक दिन और एक एक घंटे की वैल्यू को नहीं समझा तो साल के साथ आधी ज़िंदगी निकल जाएगी और पता भी नहीं चलेगा। एक ऐसा वक्त आएगा जब आपके पास पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा और हम सोच रहे होंगे कि यार मैं बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन उस वक्त सिर्फ पछतावा ही होगा और होंगे आपके अधूरे सपने। एक कामयाब इंसान कामयाब क्यों है? क्योंकि वह वक्त को काबू में करके रखता है। वह अपने कामों को टालता नहीं है, उसे वक्त को काबू में करना आता है। उसे अपने जीवन का एक एक मिनट कंट्रोल करना आता है। सीखना तो हमें है, क्योंकि 1% लोग तो जानते हैं कि ज़िंदगी को कंट्रोल कैसे करें। अब सवाल ये है कि आप 1% लोगों की तरह सोचना चाहते हैं या 99% लोगों की तरह जो सिर्फ रैट रेस के अंदर फंसे हुए हैं। दोस्तों, आज मैं आपसे अमीर लोगों के टाइम मैनेजमेंट की सबसे इम्पॉर्टेंट बात करने वाला हूं। दोस्तों, इस टेक्निक को दुनिया के सब अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से अमीर आदमी अपनी 5-5, 10-10 कंपनियों को चला रहे होते हैं, जबकि 99% लोग एक काम को भी ढंग से नहीं कर पाते। सो दोस्तों, इस वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन बटन दबा दीजिए और लाइक दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए दोस्तों। सो बात करते हैं दोस्तों अमीरों की टाइम मैनेजमेंट टेक्निक की, और वो टेक्निक है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक एक समय प्रबंधन टेक्निक है जो किसी कार्य को विशेष समय के लिए विभाजित करने का उद्देश्य रखती है, ताकि आप अपना ध्यान केंद्रित कर सकें और सुनिश्चित कर सकें कि आप कुशलता से कार्य कर रहे हैं। ये टेक्निक फ्रांसिस्को सिरिलो नामक एक इटालियन ने 1980 में विकसित की थी। इस टेक्निक का नाम पोमोडोरो है, जो कि इटालियन शब्द टमाटर से लिया गया है, क्योंकि सेरिलो ने पोमोडोरो को पहली बार प्रयोग करते समय एक टमाटर का उपयोग किया था। उन्होंने इसका आविष्कार अपनी स्टूडेंट लाइफ में अपनी स्टडी को बेहतर करने के लिए किया था। हो सकता है आप ये नाम सुनकर बोलो, ये तो मैं जानता हूँ और मैंने इस टॉपिक पे पहले से वीडियो देख रखी है जहाँ मैंने इसके बारे में पढ़ रखा है। तो मुझे ये बताएं कि क्या आप इस टेक्निक को इस्तेमाल कर रहे हो? दोस्तों, किसी चीज़ का पता होना और उसे अप्लाई करना दो अलग अलग बातें हैं। इस वीडियो को पूरा सुनो, क्योंकि कोई भी चीज़ हमें एक बार में याद नहीं हो जाती, बल्कि उसको बार बार पढ़ना पड़ता है। इसी तरीके से अगर आज आप दोबारा इस टेक्निक को सुनोगे तो आपको समझ आएगा कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। इस टेक्निक को आप अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हम इसके बारे में इसमें बात करेंगे। इस टेक्निक को समझने के लिए हम बात करते हैं एलॉन मस्क की, जो कि मल्टीपल बड़ी बड़ी कंपनियों को चला रहे हैं और इसके अलावा दूसरी कंपनियों को खरीदने पर भी वो ध्यान देते हैं। सुनने में आता है कि एलॉन मस्क 80 से 100 घंटे 7 दिन में काम करते हैं। लोग हैरान हैं कि ये इतनी बड़ी कंपनियों को इतने अच्छे तरीके से कैसे चला पाते हैं। बेसिकली एलॉन मस्क जैसे सभी बड़े अमीर आदमी पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। इस टेक्निक को टाइम बॉक्सिंग भी कहते हैं। इसमें आपको एक टाइम शेड्यूल बनाना होता है कि आज आपको कौन कौन से काम करने हैं। इस टेक्निक में आप 25 मिनट बिना डिस्ट्रैक्शन जो भी आपने टास्क निर्धारित किया है उसके ऊपर काम करते हैं। आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, आप डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए आपको अपना मोबाइल जो है वो साइलेंट करके रखना है। आप टाइमर लगाइए 25 मिनट का और बैठ जाइए अपने काम के ऊपर फोकस करके। उस फोकस को बढ़ाने के लिए आप अपना कोई भी पसंदीदा म्यूजिक का लाइट सा म्यूजिक लगाकर बैठ सकते हैं। अब आपके शेड्यूल के मुताबिक आपका जो भी टास्क है आप उसको स्टार्ट करें। अगले 25 मिनट ही करना है, क्योंकि 25 मिनट के बाद आपका डिसाइडेड अगला काम आप करोगे। इसका फ़ायदा क्या होगा दोस्तों? आपका ब्रेन ये सोचना शुरू कर देता है कि आपके पास सिर्फ 25 मिनट ही है। 25 मिनट में आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सको, आपका ब्रेन उस तरफ सोचना शुरू करेगा, क्योंकि 25 मिनट के बाद आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है और आप अपना नया काम शुरू करोगे।
जो काम आपके पिछले टास्क का बच गया है आप उसको या तो कल करोगे या अपने डिसाइडेड शेड्यूल के अकॉर्डिंग करोगे। अब ये टास्क करने से क्या होगा कि आपके दिमाग में काम का बोझ नहीं होगा, बल्कि आपके दिमाग को लगेगा कि टाइम कम है, आप ज़्यादा से ज़्यादा काम को निपटा सको और फिर नेक्स्ट पोमोडोरो टास्क का काम शुरू करना है। इस टेक्निक को आपको 4 पोमोडोरो करने हैं जिसमें आपके 2 घंटे लगेंगे और इसके बाद आप एक लंबा ब्रेक लोगे लगभग 30 मिनट का, और इस 30 मिनट में आप अपने काम को एनालाइज करोगे कि जो टास्क आपने किए उसमें क्या कमियां रहीं और उसमें आपको क्या सुधार करने चाहिए। दोस्तों अगर आप 4 पोमोडोरो करते हैं तो 30 मिनट के हिसाब से आपके 2 घंटे लगेंगे, और अगर आप 8 पोमोडोरो करते हैं तो आपके प्रोडक्टिव टाइम के 4 घंटे हो जाएंगे, और अगर 12 पोमोडोरो करते हैं तो 6 घंटे। सो दोस्तों इस तरीके से छोटे छोटे टास्क जब आप कंप्लीट करोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा आएगी और आपके ऊपर काम का कोई बोझ भी नहीं रहेगा। इस तरीके से आपको अपने काम में मज़ा आएगा, जैसे किसी को वीडियो गेम खेलते हुए आता है, क्योंकि आपके पास उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए लिमिटेड समय होगा, जिससे आपको लगेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना काम कंप्लीट कर पाओ। जैसे वीडियो गेम खेलते हुए कॉइन इकट्ठे करना, जहाँ पबजी जैसी गेम के अंदर राउंड क्लियर करने में मज़ा आता है, आपको वैसा मज़ा अपने काम में आना शुरू होएगा। जब आप टास्क कंप्लीट कर लेते हो तो आपको लगेगा कि आपने कुछ अचीव किया, क्योंकि जब आप कोई भी टास्क पूरा करते हो तो आपको खुशी होती है, वो भले ही वीडियो गेम का हो, जहाँ जो आपने डिसाइड किया है वो हो। अब आपका दिमाग आपको फिर से अचीव करने के लिए प्रेरित करेगा। आप बहुत शानदार तरीके से अपने डिसाइडेड टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर कोई आपको कोई टास्क दे और उसे समय सीमा में निर्धारित कर दे कि इतने समय में आपको कंप्लीट करना है, आपका तब ज़्यादा फोकस होगा। जहाँ बिना टाइम निर्धारित किए आपको कोई टास्क दे तो आप उसमें कंप्लीट कर पाओगे। दोस्तों आंसर है, अगर आपके पास टाइम निर्धारित टास्क होगा आप उसको तभी कंप्लीट कर पाओगे। आप दूसरी बात सोचो, आप कहीं पे जॉब कर रहे हो बट आपको सैलरी कब मिलेगी इसकी कोई भी तारीख निर्धारित नहीं है, तो क्या आप अपनी कंसंट्रेशन के साथ काम कर पाओगे? जवाब है नो। इसी तरीके से जब तक आपके एग्ज़ाम की डेटशीट नहीं आती तो क्या आप पढ़ाई के लिए सीरियस होते हैं? और ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा नहीं। अब एक और बात समझते हैं, अगर कोई आपको कहे कि ये 10 किताबें आपको पढ़नी हैं तो आपको कैसा लगेगा? आपको बहुत बड़ा काम लगेगा और हो सकता है इतने बड़े टास्क को आप शुरू ही ना कर पाओ। बट अगर आप इन किताबों को पढ़ने के लिए पोमोडोरो टेक्निक को लगा दोगे तो आप इस टास्क को अगले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में क्लियर कर लोगे। दोस्तों टाइम बाउंडेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको आपके लक्ष्य की तरफ बढ़ने में प्रेरित करती है। इसका एक्सपेरिमेंट आप खुद करके देख सकते हैं। आप किसी दिन बिना किसी काम के, बिना टाइम निर्धारित किए और कहाँ आपको जाना है ये निर्धारित किए बिना आप अपने बाइक में या अपनी कार में निकल जाइए। दोस्तों मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि जब आपके पास कहाँ जाना है ये लक्ष्य नहीं होगा और कितने टाइम में पहुँचना है ये लक्ष्य नहीं होगा, तो आपके बाइक या कार की स्पीड 10 से 20 किलोमीटर से ऊपर जाएगी ही नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपने कहाँ जाना है और आपके पास कोई समय सीमा नहीं है। अगर आपको ये एक अटपटी सी बात लगती है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसका प्रैक्टिकल खुद करके देखिए। जब आप इसका खुद प्रैक्टिकल करोगे तो आपको लगेगा कि बिना लक्ष्य के आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। इसीलिए दोस्तों ज़िंदगी में सफल होने के लिए आपको छोटे छोटे लक्ष्य बनाने होंगे, क्योंकि टास्क जितना छोटा होगा आपको उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। और ये बात पक्की है कि एक दिन छोटे छोटे टास्क क्लियर करके आप अपनी ज़िंदगी के बड़े लक्ष्य को ज़रूर हासिल कर सकते हैं। दोस्तों अगर पोमोडोरो टेक्निक को आप अपनी पढ़ाई में या अपने किसी भी काम में लगाओगे, आप कब अपने लक्ष्य को हासिल कर लोगे आपको पता भी नहीं चलेगा। छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ और अपने बड़े टारगेट्स को पूरा करो और अपनी ज़िंदगी के बड़े लक्ष्यों को हासिल करो। सो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।
चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। और फिर मिलता हूं दोस्तों आपको एक नई वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और बाय बाय।